अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो ऑक्सीडेशन है फर्स्ट, और ये है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स। समझ गए बच्चों कि जो अल्कोहल्स हैं इनका जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें टू टाइप्स के ऑक्सीडाइजर्स यूज होते हैं। एक है माइल्ड ऑक्सीडाइजर, समझ गए ना, और एक होंगे हमारे क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इसमें पहला है ऑक्सीडेशन बाय पीसीसी और पीडीसी। मैं अभी इनका फुल फॉर्म बताऊंगा कि ये होते क्या है बच्चों, पीसीसी एंड पीडीसी, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ओके, मीन्स RCH2OH, इनकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा पीसीसी और पीडीसी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे RCHO मीन्स एल्डिहाइड में, ओके। और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है मीन्स R2CHOH, इनका जब ऑक्सीडेशन पीसीसी या पीडीसी से होता है तो बनता है कीटोन, ओके। इस तरह से, लेकिन अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, ठीक है, R3COH, तो ये जो होंगे 3 डिग्री, इन्हीं ऑक्सीडाइजर से नो ऑक्सीडेशन। समझ गए बच्चों कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो इस तरह से पीसीसी या पीडीसी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते। एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लिया CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ लिखा है पीसीसी या पीडीसी, ठीक है, इनमें से दोनों में से। तो यहाँ ये बनेगा CH3CHO+H2O, ये ऑक्सीजन इन्हीं से लिबरेट होता है, और ये बन गया क्या, एसीटल्डिहाइड। बात समझ गए यहाँ पे। ठीक इसी तरह से अगर हम लेते हैं CH3CHOH, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और यही ऑक्सीडाइजर यूज करें तो बन जाएगा CH3COCH3+H2O। ये क्या बन गया बच्चों, कीटोन, इस तरह से। तो और यहाँ पर सपोज 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 ये है, और यही ऑक्सीडाइजर, तो यहाँ लिखेंगे नो ऑक्सीडेशन, मतलब अल्कोहल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज ये हमारे पास ऐसा लिखा है, यहाँ है OH, एक यहाँ लिखा है CH2OH, और एक यहाँ OH है, ओके। यहाँ पर PCC लिखा हुआ है, तो आपको केवल 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देना है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, लेकिन 3 डिग्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जो है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल्स, इनको कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों, पीसीसी होता क्या है, ये है पिरिडीनियम, जैसे पीसीसी है ना, तो पिरिडीनियम होता है ये, और पिरिडीनियम आयन का, ठीक है, और CrO3Cl-। समझ गए बच्चों, ये है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको क्या बोलते हैं, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, समझ गए ना, इस तरह से। और पीसीसी जो है और पीडीसी क्या होता है, देखो ये है होल ट्वाइस, ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पर Cr2O7, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ओके। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजर हैं और इस तरह से ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं 1 डिग्री का और 2 डिग्री का। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें अल्कोहल्स को
अगर इनमें चेंज करना है एल्डिहाइड या कीटोन्स में तो हम इस तरह से ले सकते हैं। अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा ऑक्सीडाइजर है जोन्स रिएजेंट। ओके, जोन्स रिएजेंट ये होता है CrO3, ठीक है, प्लस H2SO4 एक्वस और प्लस एसीटोन। ये एक को सॉल्वेंट है और CrO3 को H2SO4 में डिसॉल्व किया गया है। ओके, तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर है। तो ध्यान रखें कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, समझ गए ना, ये क्या 1 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम इस रिएजेंट से ऐसा लिखा है H2SO4 एक्वस, ठीक है, तो ध्यान रखें ये चेंज हो जाता है RCOOH में। बीच में एल्डिहाइड बनता है लेकिन एक्वस मीडियम होने के कारण वो एल्डिहाइड हाइड्रेट बना लेता है और फिर वो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। R2CHOH है, अगर यही रिएजेंट है तो ये कीटोन तक ही ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि कीटोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते, रिड्यूसर मीन्स जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इस तरह से हम इसका रिडक्शन देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये कंपाउंड लिखा है, ठीक है, CH2OH और यहाँ लिखा है OH। ओके, यहाँ पर जोन्स रिएजेंट लिखा हुआ है आपके पास, मीन्स CrO3 H2SO4। ओके, तो आप इसको इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे। ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O। इस तरह से हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। टर्सरी अल्कोहल इससे भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। ध्यान रखें कि जो अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखें कि ये है OH और ये है, तो नो ऑक्सीडेशन, टर्सरी के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, इस तरह से मीन्स अगर हम एक और रिएक्शन समझें कि ये हमारे पास लिखा है इस तरह से, यहाँ है CH2OH, यहाँ है OH और यहाँ है OH, ठीक है, यहाँ लिखा है PCC और यहाँ लिखा है CrO3 H2SO4 एंड एसीटोन। समझ गए बच्चों? तब तो आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ क्या लगा दोगे, CHO, यहाँ OH ही रहने देना और यहाँ पर हमारा लग जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। और अब आता है कि जोन्स रिएजेंट में कराना है, तो आपको जोन्स रिएजेंट में जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसे तो कन्वर्ट कर देना है COOH में, यहाँ कर देना है डबल बॉन्ड O। ओके, और यहाँ पर भी OH को OH ही रहने देना है। तो इस तरह से जोन्स रिएजेंट में वो एक्वस मीडियम हो जाने के कारण एल्डिहाइड हाइड्रेटेड होकर क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो जोन्स रिएजेंट से हो गया, ठीक है। तीसरा बताता हूं मैं, एक होता है कोलिन रिएजेंट, ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट। अब ये क्या होता है कोलिन्स रिएजेंट, ये होता है बच्चों CrO3 पिरिडीन में डिसॉल्व होता है ये, और इसमें डाइक्लोरोमीथेन, इस तरह से ये है। तो ये एक नॉन पोलर एक्वस मीडियम नहीं होता। ऐसे में जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो केवल एल्डिहाइड तक ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा इस तरह से, और ये किस में चेंज हो जाएगा, RCHO में। और जो 2 डिग्री अल्कोहल है यही ऑक्सीडाइजर होगा, तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है कीटोन। और 3 डिग्री इसमें भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। तो देखो बच्चों, यहां पर वाटर ना होने के कारण जो है कि यहां पर क्या नहीं है, वाटर, इसलिए ये एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो बिल्कुल PCC जैसा ही इसका बिहेव होता है, समझ गए ना, इस तरह से। तो ये भी वही 1 डिग्री को आप देख रहे हैं एल्डिहाइड में, इसको इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। तो कोलिन्स रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ एक्वस मीडियम में रखा जाता है, तो एक्वस मीडियम में एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर है। तीसरा आता है अगला, नेक्स्ट जो है वो है MnO2। ये बहुत ही सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजर है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीडाइजर। सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या हुआ कि ध्यान रखें कि ये 1 डिग्री एलाइलिक
ठीक है, या और 1 डिग्री बेंजाइलिक, इनको ऑक्सीडाइज्ड करता है। अगर आप यहाँ MnO2 लेंगे तो एल्डिहाइड में, किसमें चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में, एलाइल या बेंजाइल एल्डिहाइड में, ठीक है। और 2 डिग्री अगर एलाइलिक ले रहे हैं आप, या 2 डिग्री बेंजाइलिक ले रहे हैं, यही ऑक्सीडाइजर है MnO2, तो इसने किस में चेंज करेगा, कीटोन में। और 3 डिग्री एलाइलिक हो या 3 डिग्री बेंजाइलिक हो, ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, नो ऑक्सीडेशन, इस तरह से। तो ये एक सिलेक्टिव है। देखो जैसे यहां लिखा है CHOH, ठीक है, ये बेंजाइलिक ग्रुप है, और यहां लिखा है CH2OH। अब मान लो यहां लिखा है MnO2, ठीक है, तो ये बेंजाइलिक जो ग्रुप है, मीन्स आप देखोगे यहां पर ये 2 डिग्री, आप देख रहे हैं कि यहां जो ये है 2 डिग्री बेंजाइलिक ग्रुप अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। ये किन की बात कर रहा हूं बच्चों, अल्कोहल्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस तरह से। ठीक इसी तरह से लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां लिखा है CH2OH, और एक लिखा है CH3 CH2OH। तो यहां पर जब हम MnO2 यूज करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा एलिल एल्डिहाइड में CHO, बट यही रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो नो ऑक्सीडेशन। बात समझ गए ना। तो एलाइलिक हो या बेंजाइलिक, इनका ऑक्सीडेशन करता है। अब मान लिया जाए कि दोनों हो ऐसे, जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पर CHOH है, ठीक है, फिर CH2 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर मैं बेंजाइलिक यहाँ पे लगा दूं एक एलाइलिक ग्रुप CH2OH, ओके, और फिर आपको दिया गया है MnO2, तो आप देखोगे जो ये वाला ग्रुप है ये तो हो गए बेंजाइलिक अल्कोहल वाला, ये कौन सा बच्चों हो गया, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है, एलाइलिक अल्कोहल वाला कंडीशन है। इस तरफ भी देखा जाए तो इसके लिए एलाइलिक भी है, और ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। तो बस देखो यहाँ पर हम MnO2 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो इस तरह से हमें एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन में अगर हमें देखना है तो हम MnO2 का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया किससे, इस तरह से MnO2 से। फिर एक और बताता हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये है पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। समझ गए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। कि यहां पर तो ध्यान रखें कि इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, एडजेसेंट ठीक है, OH ग्रुप्स और एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रुप्स। समझ गए बच्चों कि जो एडजेसेंट पोजीशन में OH ग्रुप होते हैं या एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन में यूज होता है। और ध्यान रखें कि ये एडजेसेंट CH2OH को अगर यहाँ पर लिखा है HiO4 तो ये चेंज कर देता है CH2O में, ठीक है, CHO और CHOH है, यही ऑक्सीडाइजर यूज किया गया है तो इसको चेंज करेगा ये फॉर्मिक एसिड में। और अगर कीटोनिक ग्रुप है, कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप, तो इसके ऑक्सीडेशन में बनेगा क्या, CO। इस तरह से ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब ये एडजेसेंट को ही क्यों करता है, तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर CH2
यहाँ पर CH2 और ये क्या है OH और ये क्या है OH। ठीक है, जब हम पैरायोडिक एसिड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया O, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ से, और ये है डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पर मतलब O डबल बॉन्ड I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ से ये इस तरह से रिमूव कर देता है पहले, समझ गए ना। और एक कंपाउंड क्या बन गया CH2O, ये हो गया O, यहाँ आयोडीन के थ्रू ये जुड़ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या OH। बाद में यहाँ से ऐसे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दो एल्डिहाइड ग्रुप CH2 का एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे हो गया, और इस तरह से आपने देखा ये बन गया CH2O 2 मोल और प्लस HiO3। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज्ड करता है एडजेसेंट पोजीशन वाले OH ग्रुप को। अब देखो कैसे हम एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखो कि ये लिखा है CH2OH, ओके, और ये लिखा है CH2OH, यहाँ लिखा है HiO4। तो देखो दोनों मोल क्या है CH2OH, तो ये 2 मोल क्या बना देगा CH2O फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब मान लिया जाए कि ये तो क्या था इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब आप मान लो ग्लिसरॉल का यूज करते हैं CH2OH, ठीक है, यहाँ लिखा है HiO4। तो ध्यान रखें 2 मोल तो बना देगा ये फॉर्मल्डिहाइड, प्लस 1 मोल क्या बन जाएगा बच्चों फॉर्मिक एसिड। मतलब ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, आप देखोगे कि ये जाएगा इसमें और ये वाला इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होगा, समझ गए ना। तो ये है इस तरह से ऑक्सीडेशन। और देखो अब सपोज आपको, ठीक है, पहला ये एग्जाम्पल था ये, और दूसरा अब मान लो आपको ग्लूकोज दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? ग्लूकोज। तो ये है CHOH का होल 4 एंड CH2OH, समझ गए बच्चों। और इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए HiO4 से। तो देखो ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है, बात समझ गए ना। तो इसको तो चेंज कर देगा HCOOH में। ऐसे ही एक और ये हैं, तो 4 मोल और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और CHO फॉर्मिक एसिड में, और नीचे वाला हिस्सा चेंज हो जाएगा ये फॉर्मल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाएगा? ये फॉर्मल्डिहाइड में एसिड। अब मान लो फोर्थ हम इस तरह से समझते हैं कि ये है हमारे पास फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज में आप देखोगे ये होता है ऐसे होल थ्राइस, और ये क्या है CH2OH। यहाँ पर हमने लिया HiO4, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये 2 मोल तो क्या बन जाएंगे बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, 3 मोल क्या बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड, और 1 मोल क्या बन जाएगा CO2। क्यों? क्योंकि ये CO कीटोनिक ग्रुप है। तो पर आयोडिक ऑक्सीडेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने एडजेसेंट OH ग्रुप किस में है, ठीक है। इस तरह से आपको ऑक्सीडाइज करके और आगे की प्रोसेस को। अब मान लिया जाए कि ऐसा कुछ दे दिया जाए कि CH2OH, CH2OH और यहाँ पर HiO4 है, तो ध्यान रखें नो ऑक्सीडेशन। क्यों नहीं होगा बच्चों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये बीच में आ गया, 2 CH2H अब एडजेसेंट पोजीशन में नहीं है। ठीक इसी तरह से सपोज ये हमारे पास है ऐसा, इसमें KMnO4 बेसिक वेयर रिएजेंट लिया गया, ठीक है, 1% एक्वस। तो पहले आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 OH ग्रुप। और फिर हम इसमें पर आयोडिक ऑक्सीडेशन करा दें, समझ गए ना। तो जैसे ही आप इसका पर आयोडिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप किस में चेंज हो जाएंगे कीटोनिक ग्रुप में। ऐसे ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमें इस तरह से जो है, और यहाँ से भी तो ब्रेक हो जाएगा। ये 2 मिनट रुको बच्चों ना।
तो इस तरह से जो आपने देखा कि ये जो ग्रुप था, तो यहाँ पर ऐसे, तो CHOH, तो ये सही है, इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। और देखो, अगर मान लिया जाए आपको ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर एक OH है और यहाँ पर HiO4 से ऑक्सीडेशन कराना है, तो ध्यान रखें ये तो चेंज हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास क्या, CH2, ये हो जाए ऑक्सीडाइज्ड होके, और ये टूट के अलग हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्म में, इस तरह से। क्लियर है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत आपको नहीं, मैं समझता हूं अब यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां से ये तो था हमारा पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। और देखो एक दो ऑक्सीडाइज है, तो परायोडिक ऑक्सीडेशन बता दिया मैंने, कोलिन्स रिजेंट से बता दिए, जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है जिनसे आपको क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब हम आते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स। समझ गए बच्चों कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर देखो कौन कौन से हो सकते हैं, ये हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर जैसे कि KMnO4 और H2SO4, ठीक है, K2Cr2O7 एंड H2SO4। समझ गए बच्चों। ठीक इसी तरह से KMnO4 और KOH, हाई टेम्परेचर 373 केल्विन, इस तरह से। तो इनमें क्या होगा, देखो जो 1 डिग्री अल्कोहल्स हैं, ठीक है, जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो पहले ये चेंज होंगे एल्डिहाइड में और फिर चेंज हो जाएंगे फाइनली RCOOH में। ओके, तो यहाँ NC थे, यहाँ NC थे, यहाँ NC रहेंगे, बराबर कार्बन रहेंगे। मीन्स जैसे हम यहाँ लिखें CH3 CH2OH, ठीक है, यहाँ पर आपको KMnO4 या जो भी ऑक्सीडाइजर दे रखा है एसिडिक मीडियम में, और यहाँ ऑक्सीजन लिखा है तो आपने लिखा CH3 CHO, फिर आगे ऑक्सीडेशन मिलेगा तो CH3 COOH, तो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन रहेंगे, 2 ही कार्बन थे। ओके, अब दूसरा देखो, अब मान लो 2 डिग्री अल्कोहल की बात की गई है, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में जो है कि ये ध्यान देखें कि नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, डिक्रीजेस आफ्टर, ठीक है, कीटोन फॉर्मेशन एंड ऑक्सीडेशन जो है बच्चों, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस पोपॉफ रूल, पोपॉफ्स रूल, ठीक है, मीन्स स्मॉल, जो ध्यान रखें कि स्मॉल एल्काइल ग्रुप रिटेन्स विद, ठीक है, ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन। ये ध्यान रखना है, ये है पोपॉफ रूल कि जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो कीटोन बनने के बाद कार्बन डिक्रीज होंगे और जो है स्मॉल एल्काइल ग्रुप वो ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रहेगा। समझ गए ना, कहाँ रहेगा, ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। देखो कैसे, यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, सपोज ये है CH2 CH2 CH3, पहले मैं सिंपल बता दूं नॉर्मल, फिर एक बड़ा एल्काइल ग्रुप लेके चलेंगे, ठीक है, और यहाँ है CH3, तो सॉरी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल से, तो ये है CHOH, ठीक है, MnO4 एसिड मीडियम, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आगे ऑक्सीडेशन हुआ तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3
COOH। देखो ये मैं इसको ऐसे बता दूं कि ये एक्चुअली इस तरह से अगर आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ऐसे कि ये इनोलिक फॉर्म ले लें और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दें, ठीक है बच्चों, और एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 3, तो यहाँ पर कितने लग गए 3, मतलब एक इसके साथ और ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर जो बनेगा एक CO2 बन गया और एक क्या बन गया बच्चों H2। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे थे 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन थे, यहाँ पर 2 कार्बन है। अब देखो एक पोपॉफ रूल का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है, कि पोपॉफ ने क्या कहा है कि यहाँ पर सपोज CH3 है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर फिर है CH2 और ये क्या है बच्चों CH3। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, कि यहाँ पर पहले वही था अल्कोहल रहा होगा ऐसा, और यहाँ पर C3H7 है, इस तरह से ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कह रहा है कि यहाँ से आपको ब्रेक करना है, मीन्स जो छोटा एल्काइल ग्रुप था वो इसी CO के साथ रहेगा, मीन्स यहाँ पर अब ये ऐड हो गया OH, और ये जो था ये वाला कार्बन अब यहाँ ये चेंज होगा CH3 CH2 COOH। ध्यान रखें एक कार्बन होता तब तो CO2 और H2 में बदलता, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बनता और फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होगा इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में। ऐसे में इस तरह से बिल्कुल जस्ट ऐसा ही अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल समझ गए बच्चों, तो 3 डिग्री अल्कोहल में हर एक स्टेप में मीन्स नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, डिक्रीजेस इन ईच स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन। हर एक स्टेप में ऑक्सीडेशन में कार्बन कम होते जाएंगे। देखो कैसे, CH3 और ये है CH3 और ये क्या है बच्चों OH। तो यहाँ जैसे ही ये ऑक्सीडाइजर यूज किया आपने, है ना, तो यहाँ से बचेगा CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इस तरह से CO2 और क्या रिमूव हो जाएगा H2। तो कुल मिला के ऑक्सीजन है 2 और 4 लग गए, ठीक है। और फिर आगे फिर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर एक ग्रुप हट जाएगा और CH3 COOH प्लस CO2 और प्लस H2। अब कोई बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से KMnO4 ये ऑक्सीडेशन करा देता है। तो अगर हम इस तरह से ऑक्सीडेशन देखते हैं, ठीक है, और तो आपने देखा कि ये पोपॉफ रूल लगेगा और फाइनली ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ध्यान से सुने कि अगर KMnO4, ठीक है, और KOH एक्वस, ठीक है, और 273 केल्विन यूज किया गया है या फिर यहाँ पर न्यूट्रल लिखा है, तो ध्यान रखें CH2OH, ठीक है, ये तो चेंज होगा RCOOH में, R2CO भी चेंज हो, CHOH जो है चेंज हो जाएगा इसी के द्वारा RCOOH में। बट जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं बच्चों नो ऑक्सीडाइज्ड, समझ गए ना। हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए है KOH के साथ KMnO4 तब जाके ये है। तो एक वेयर रिएजेंट अगर आप इसमें, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं वेयर रिएजेंट का, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होगा। देखो एक मैं समझाता हूँ, सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे इसी को हम लेके चले इस तरह से, और यहाँ पर आपको लिखा है CH2OH, ठीक है, तो आपको ऑक्सीडाइज्ड कर देना, और यहाँ लिखा है OH, तो यहाँ लिखा है, ठीक है, दो कंडीशन ले लें, यहाँ लिखा है KMnO4 एंड OH -373, तब तो आपको इनका ऑक्सीडेशन कर देना है। या मैं अभी केवल यहाँ पर ऐसे लूँ कि यहाँ पर, ठीक है, टर्सरी अभी हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार ऐसे समझे कि इसकी प्रेजेंस में लोगे,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो कि यहाँ हो जाएगा COOH और यहाँ पर ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा, दोनों ये कार्बन किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे COOH और COOH। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब मान लिया जाए कि एक KMnO4 यहाँ लिखा है इस तरह से और OH, ठीक है। हाँ, ये बता दूं न्यूट्रल में, सॉरी यहाँ पर जो है सेकेंडरी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं चेंज होता, ये है सॉरी यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप में जाएगा। किस में जाता है बच्चों, ये कीटोनिक ग्रुप तक ही। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन इससे कराएंगे तो हमें ऐसा लिखना होगा कि यहाँ तो लिख दोगे COOH और यहाँ पर आ जाएगा कीटोनिक ग्रुप, समझ गए ना। और अगर टर्सरी है ना बच्चों, ऐसी कंडीशन में है और यही यूज किया गया है KMnO4OH माइनस और 273, तो भी ये इस तरह से हम ये कहें कि यहाँ पर ये रह जाते हैं। KMnO4 इसने ज़्यादा जो क्राउडेड OH जो है टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप, इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये था हमारा KMnO4 से ऑक्सीडेशन के बारे में कि अगर न्यूट्रल मीडियम लिया गया है तो टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके अलावा KMnO4OH हाई टेम्परेचर भी लिया गया है और ज़्यादा क्राउडेड है अगर टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप, तो वो भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत है ना। तो यह था हमारा इसके साथ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब मैं एक रिएक्शन बता दूं, और वो है कौन सी, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन समझ गए बच्चों कि हैलोफॉर्म रिएक्शन भी एक ऑक्सीडेशन ही है अल्कोहल का, तो हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम हैलोफॉर्म रिएक्शन लेंगे तो ध्यान रखें कि ऐसा अल्कोहल जिसमें इतना दिखना चाहिए CH3CHOH, अब चाहे यहाँ पर R हो चाहे H हो या कोई भी ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप, समझ गए बच्चों कि अगर इतना ग्रुप अगर दिखता है किसी अल्कोहल में और यहाँ X2NaOH या X2CaOH होल ट्वाइस, या लिखा है NaOX लिखा है या CaOX होल ट्वाइस लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि इसमें जो ये ग्रुप है ये वाला है ना, ये चेंज हो जाता है CHX3 में और ये चेंज होगा Na, ठीक है, O, या हम ये कहें कि यहाँ जो भी आपने ग्रुप ले रखा है तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ पर ये आ जाएगा, मतलब O माइनस C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ चाहे H लिया है या R लिया है, जो तो ये जो बनता है ये क्या है बच्चों, हैलोफॉर्म, इस तरह से। अगर इसमें यूज किया I2 तब बनेगा CHI3, येलो कलर का होता है, ठीक है, इजीली क्या है डिटेक्टेड किया जा सकता है। देयरफॉर ठीक है, इट इज यूज्ड, मतलब ये कहें कि दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CHOH या CH3CO ग्रुप फॉर डिटेक्शन। समझ गए बच्चों कि ये जो आयोडीन यूज कर दी जाए हैलोजन में X2 की जगह पर यहाँ पर, कि तो हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा और जो बहुत इजी ढंग से हम उसको डिटेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का जो यूज़ है वो इस तरह से अल्कोहल में इस ग्रुप का या एल्डिहाइड कीटोन्स में CH3CO ग्रुप के डिटेक्शन में किया जाता है। अब देखो किस तरह रिएक्शन चली, तो ये है CH3, सपोज हमारे पास CH2OH और ये है CH3, ठीक है बच्चों। यहाँ आपने X2 लिया तो पहले ये इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देगा इस तरह से, समझ गए ना, और प्लस 2HX रिमूव हो गया। अब क्या होता है कि X2 अगर आपने NaOH के साथ लिया है डाइल्यूट कंडीशन में तो ये बनता है NaOX प्लस NaX, ठीक है,
सोडियम हाइपोहैलाइड। समझ गए बच्चों। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जो आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लेते हैं तो यहाँ 3 मोल NaOH यूज होगा, तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3 NaOH बनेगा, और इसके बाद HONA यूज करेंगे तो यहाँ से इतना रिमूव हो जाएगा बच्चों, और बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है, ONA प्लस CHX3, और यही क्या बन गया, हैलोफॉर्म। तो इस तरह से ऐसा कोई भी अल्कोहल, ध्यान से सुने, जिनमें ये ग्रुप होता है CH3 CHOH, वो सभी अल्कोहल इस तरह से हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। किस तरह से करते हैं मैंने अभी बताया कि हैलोजन मिलाते ही अल्कोहल पहले कीटोनिक फॉर्म में आएगा या एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड में, फिर हैलोजन और NaOH से रिएक्शन हुई, ये बन गए, और इस तरह से फिर अल्कोहल को हम इस तरह से आगे की प्रोसेस से ये हैलोफॉर्म में चेंज हो जाता है, और इस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी उसको कंपाउंड को। समझ गए बच्चों। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर है। ये है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शन थी, इस तरह से आपने देखा। तो और कोई ऑक्सीडेशन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से इनको तैयार रखना है। ये था हमारा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के बारे में, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।